भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा राष्ट्रीय नारी शक्ति पुरस्कार प्राप्त श्रीमती दर्शना गुप्ता स्मृति संध्या काव्यांजलि का पाठ रविवार 26 मई सायं 4 बजे एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर 15 संसद मार्ग जंतर मंतर के सामने कनॉट प्लेस नई दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम में श्रीमती दर्शना गुप्ता की स्मृति को याद करते हुए उनकी सुपुत्री आकृति एवं बहू इशिता ने अपने भाव व्यक्त करते हुए उनसे जुड़ी सभी से साझा की। वहीं उनके पति अजय गुप्ता ने भी अपनी पत्नी दर्शना गुप्ता की स्मृति को याद किया। कभी न भूली जा सके ऐसी दर्शना गुप्ता हमारे बीच हमेशा रहेगी। आए हुए अतिथियों ने भी दर्शना गुप्ता के स्मृति संध्या में अपने भाव प्रकट किए। काव्य पाठ करते हुए दिनेश रघुवंशी, राजेश चेतन, गजेंद्र सोलंकी, राजेंद्र कलकल, बलजीत कोरतनहा, प्रमोद शर्मा, सचिन शालीन ने अपने काव्य पाठ से श्रीमती दर्शना गुप्ता को याद किया। स्मृति संध्या को सफल बनाने में राजेश चेतन, दिनेश गुप्ता, संजय जैन, हंस राज रल्हन, सुनील अग्रवाल, पवन मोड़ा, प्रमोद शर्मा, विनय सिंगल, मनीष गोयल, सुशील गनोत्रा का विशेष योगदान रहा। आदरणीय प्रदीप विट्टल जी, जय भगवान जी, आइए ना। जय भगवान जी को भाजपा के वरिष्ठ नेता और मेरा सबसे निवेदन है कि दर्शना जी के चित्र के सामने भी कुछ दीप रखे हैं, आप उनको भी प्रज्वलित करें। आइए लोगोपाल जी हो गया आओ अशोक अध्यक्ष श्रीमान श्याम जाजू जी, दर्शना जी से हर बातचीत में वो श्याम जी का नाम उनके मुंह से निकलता था। अजय भाई जी, जब चर्चा होती है तो क्या होती है सर? श्याम जाजू जी गुप्ता परिवार के पारिवारिक मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी से मेरा निवेदन है, उनको किसी बैठक में दर्शना गुप्ता जी के स्मृति में माध्यम से इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मान्यवर लोग सामने बैठे हुए हैं। संतोष बागड़ोड़िया जी, नरेश गोयल जी, सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, बालकृष्ण जी, जय भगवान जी, सब लोग यहाँ पर उपस्थित है। दर्शना जी का जिन जिन लोगों का लाइफ में संपर्क आया है उनको उनके गुणों का परिचय करा देने की आवश्यकता नहीं। इस फोटो में जिस प्रकार की उनकी तस्वीर है, जो हास्य में उनका चेहरा है, वही चेहरा जब भी कभी उनकी भेंट होती थी, सामाजिक जीवन में सदैव सक्रिय रहने से, राजनीति में भी सक्रिय रहने से, गौशाला के माध्यम से और गुप्ता परिवार को प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक कार्यक्रमों में जब जब भी बात होती थी तो इसी प्रकार का चेहरा और आदमी का चेहरा आदमी का नेचर व्यक्त करता है। जब भी इतने बड़े घर की बहू होने के बावजूद, घर की ऐसी बैकग्राउंड होने के बावजूद इतना डाउन टू अर्थ रहना, जिसका ईगो से कोई संबंध कभी नहीं आया, इस प्रकार का जीवन उन्होंने जिया। एक बार उनकी गौशाला में जो उन्होंने पेंट बनाया था और उससे गौशाला समृद्ध हो रही थी, तो मुझे लगा कि हमें भी मिलने वाले पूरे देश से लोग आते हैं और जहाँ
समर्थक गौशाला खड़ी है अपने बलबूते पर, वो देखने के लिए हम गए। अब उनकी बीमारी, उनका उस समय चल रहा इलाज, तो हमें लगा कि वो नहीं आएंगे, उनके सवाल जो साथ वाले जो हमारे साथ थे, पर वो हमारे साथ आई, एक एक बात हमें समझा दी। और हम उस टाइम भी देख रहे थे, हमें भी मालूम था कि वो कई दिन की अभी हमारे साथ है, पर उस टाइम में उनका जो उत्साह मैंने देखा था, तो मुझे ऐसा लगता है, जिन एक शायर ने कहा, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार, जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। उसी प्रकार का व्यक्तित्व दर्शना जी का था। उनके स्मृति के ऐसे कार्यक्रमों में सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, उनके गुणों का वर्णन करने का एक मौका मिलता है, उससे हमारा समाज जीवन समृद्ध होता है। आयोजकों को धन्यवाद देकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। अजय जी और राजेश जी दोनों की मैंने अनुमति ली थी कि मुझे जल्दी जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। And some expressions are better said in one language. ये मेरी माँ ने मेरे को सिखाया कि जिस चीज़ में तुम कंफर्टेबल हो उस चीज़ में अपने आप को एक्सेप्ट कर एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट। कभी डरना नहीं भी आता हो तो क्या ही होगा, कुछ नहीं, बट एटलीस्ट यू ट्राई। तो आज के लिए जब पापा ने मेरे को कहा कि तुमने लिख लिया, डू यू नो व्हाट टू से, सो आई वेंट बैक टू माय लास्ट ईयर्स वर्ड्स कि कोई अपनी माँ के बारे में क्या नहीं बोल सकता, और स्पेशली अगर दर्शना गुप्ता जी जैसी माँ हो तो उसके बारे में तो और क्या नहीं बोल सकता। उन्होंने हमको इतना सब कुछ सिखा के ऐसे बना दिया कि आज आप सबके सामने and she made sure that we stand tall in it, no matter where we are. बहुत लोगों ने हमसे पूछा मम्मी के जाने के बाद कि बेटा कैसे हो, सब ठीक है। आज भी आप हमसे ये पूछेंगे हम यही बोलेंगे सब ठीक है, क्योंकि और कई लोगों ने हमें ये भी बोला कि समय सब ठीक कर देता है। और मैं मानती हूँ समय आपको जीना सिखा, समय सब कुछ ठीक नहीं कर पाता, पर वो आपको स्थिति में रहना सिखा। या तो हम उनको रोज़ी कर लेते हैं, कभी हंसी में, कभी मजाक में, कभी आंसुओं के साथ, तो कभी बस ये सोचते हैं कि आज तो यहाँ होती तो ये काम हो चुका होता, इतना सोचना ही नहीं पड़ता हमें। पर धीरे धीरे हम भी वैसे ही खड़ा होना सीख रहे हैं। आप सबको यहाँ देखकर आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू आर ऑल हियर फॉर आवर फैमिली। तो जैसे राजेश शेखर जी ने बोला, मम्मा ने सास होके भी माँ जैसा फर्ज निभाया, और बहू नहीं उन्होंने मुझे बेटी बनाया। माय मदर-in-law, whose presence was a mom like in our lives, and although our time together was very brief, but the impact she left on our life is immeasurable. She welcomed me into this family with open arms and showered me with love and wisdom. Her kindness knew no bounds, and her presence illuminated every room she entered. In our short time together, she taught me the true meaning of grace, resilience, and unconditional love. Her passing leaves a void in my heart that the words cannot fill. But as I reflect on the memories we shared together, I find space in the moments we had together. Today, I not only mourn the loss of my mother-in-law, but also we together celebrate the extraordinary woman she was. Her spirit will
बहुत सारे नेतागण जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मित्र जी, गुप्ता जी और गुप्ता परिवार के सदस्यों और मेरे सारे भाई बहन जो यहाँ आए हैं बंधुओं, दर्शना जी के लिए जब सोचते हैं हम, आज भी आंसू आ जाते हैं। दर्शना जी मेरी छोटी बहन है। वहाँ के कामकाज के बारे में बहुत लोगों ने बताया, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मैं तो व्यक्तिगत बात बताना चाहता हूँ कि जब तक वो थी, समय समय पर मुझे थाने में बुलाती, उनके जाने के बाद अजय जी भूल गए, और वो दिल्ली में रहते भी नहीं बैठे। लेकिन दर्शना जी का ये स्वभाव था कि जब तक मैं खाना चाहता था वो मेरे बगल में खड़े होकर खिला। ये एक प्रिय बहनी कर सकती हो, कोई नहीं कर सकती। तो ध्यान में आएगा कि अगर पत्नी से भी पूछा तो डार्लिंग मेरे नेचर पर सिग्नेचर कर दोगी क्या? श्रीमती दर्शना गुप्ता स्मृति संध्या के अवसर पर उपस्थित परम श्रद्धेय आदरणीय इंद्रेश जी, बालकृष्ण जी, सुरेंद्र जी, गोपाल शरण जी और सबसे बड़े मेरे छोटे भाई अजय गुप्ता जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे न्याय का नाम लूँगा बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। मुझे वो दिन याद है कि जब हम 1975 से लेकर 2007 तक माननीय बनारसीदास गुप्ता जी के साथ मिलकर पूरे देश और विदेश में इस अग्रवाल समाज के लिए भ्रमण करते रहे। मेरे सामाजिक गुरु के रूप में मैंने उनको अपनाया, उनसे सब कुछ सीखा। मुझे उनकी सेवाओं का कार्य याद है और फिर मुझे 1986 का वो दिन भी याद है, जैसे हमारे राजेश चेतन जी वर्णन कर रहे थे प्रियंश की शादी का, लेकिन राजेश जी मुझे वो दिन याद है जब अजय और दर्शना की शादी हुई, मैं उसमें मौजूद था। के लिए था, हमारे गुप्ता परिवार के लिए था। दर्शना ने एक नाम कमाया, गुप्ता परिवार को एक नाम दिया, वो नाम कभी भुलाया नहीं जा सके। वो अचानक हमारे बीच में से चली गई। उम्र नहीं थी, 57 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती। अचानक एक ऐसी बीमारी का नाम पता चला कि भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, क्योंकि वो बीमारी आजकल तो कॉमन नजर आने लगी। क्योंकि इस बीमारी के बाद बहुत ही कम लोगों को हमने बचते देखा है। माननीय बनारसीदास गुप्ता जी को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ, 3 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन दर्शना ने तो कुछ समय नहीं लिया। और देखिए जब वो बीमार थी, घर पर थी, तब भी उसमें हिम्मत नहीं आई। जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो शक्ति उसमें मौजूद थी। हम जब पूछते थे तो कहती थी मैं ठीक हूँ भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी अपने आप में कमजोरी नहीं दिखाई। इशिता को, प्रियंश को, आकू को, हम तो व्यक्ति को आकू ही कहते हैं, हमारी जो छोटी सी बच्ची। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहन, अच्छे लोगों में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जो उपदेश देते, एक होते हैं जो उनको आचरण में उतारते हैं। दर्शना विद्या उनको आचरण में उतारने वाला जो है उपदेश की, ज्ञान की प्रैक्टिस। 2010-11 देश में
में एक कार्यक्रम चल रहा था सरहद को प्रणाम। देश के नौजवान हजारों हजार संख्या में उस सरहद को प्रणाम करने के लिए गए, जहाँ पर लोग वीर गति को प्राप्त करते हैं। शहादत, वीर गति ये एक ऐसी मृत्यु है जिसके लिए स्वर्ग की कारण है। सभी धर्मों में कहा है नेशन फर्स्ट, नेशन ऑलवेज, नेशन लास्ट। जो इसके लिए जीते हैं उनको किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यमराज जी और चित्रकूट को उनको स्वर्ग देना ही पड़ता। उस समय आप लोग मेरे संपर्क में आए थे, कुछ लोग मुझे लेकर आए थे, फिर वो यात्रा बनी रही किसी न किसी कारण से। इसलिए मैंने पहले वहाँ, मुझे याद है अग्रवा शक्तिपीठ जो बाबू जी का सपना था, एक दिन हम भोजन बांट रहे थे गरीबों को, दर्शना जी आई, कह लगे मैं फरीदाबाद से पूरा ट्रक भरकर आपको कपड़ों का भिजवाती हूँ और आप इन गरीबों को भोजन के साथ साथ कपड़े भी बांटें। एक ऐसी महिला जिन्होंने बाबूजी को, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे वो सांसद रहे हो, चाहे कैबिनेट के मंत्री रहे हो, उनकी पूरी राजनीति को चलाने वाली, समाज की चिंता करने वाली, गरीब की चिंता करने वाली, और ये कहूं कि भिवानी में शिक्षा की चिंता करने वाली अगर कोई मातृशक्ति थी तो कोई साधारण महिला नहीं थी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की, महिला सम्मेलन की एक संरक्षक थी, हमारी चेयरमैन थी, और उनसे जो प्रेरणा मिलती थी वो नारी शक्ति के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होती थी। दर्शना जी के चेहरे पर कभी हमने उदासी नहीं देखी, चाहे फिर वो सामूहिक विवाह का कितना ही बड़ा कार्यक्रम हो, गरीब की चिंता की बात हो, बहुत विषय है। क्योंकि मां सरस्वती के उपासक कवि यहाँ बैठे हो, बड़े बड़े विद्वान बैठे हो, हम तो फुर्सत में बोलने वाले आदमी हैं। मैं तो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन फाउंडेशन जो बाबूजी की का सपना था, मुझे याद है बाबूजी की जो अस्थि कलश यात्रा का जो कार्यक्रम बना, 4 रथ हमने पूरे हरियाणा में जो लोगों की श्रद्धांजलि भेजे, 623 स्थानों में जो कार्यक्रम हुआ, उस सब की डोर को चलाने वाली कोई थी तो बहन दर्शना। ऐसा मन में संकल्प लेने वाली, ऐसा सबकी चिंता करने वाली बहन हम सबको छोड़ के चली गई। उनकी यादें शेष है, वास्तव में वो कहीं नहीं गई। उनके बताए हुए सिद्धांत आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और मैं यही कहूँगा कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, माननीय बाबूजी बनारसीदास जी और बहन दर्शना जी के जो मन के संकल्प थे, हम सब मिलकर उनको पूरा करने में अग्रोहा को पुणे एक शक्तिपीठ के रूप में दुनिया का वो स्थान जहाँ से पूरी दुनिया को ज्ञान मिला, जो विश्वगुरु कहलाया, ऐसे अग्रोहा को बचाकर दर्शना जी को और बाबूजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। जय भारत, जय हिंद। भाभी जी का जो मेरा संपर्क है वो देवर भाभी का जो होता है वो तो था ही था, लेकिन एक लीडरशिप का जो गुण उनमें था वो भी हमने उनसे काफी नजदीक। जब भी, क्योंकि मैं ऐसे संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ जिसमें वो मेरी अध्यक्षा रही और मैं जनरल सेक्रेटरी के रूप में उनमें काम किया 10 साल तक, और उस 10 साल में बहुत सारे काम टेलीफोनिकली वो मुझे बताती और बहुत ही आराम से, बहुत सारे काम ऐसे भी होते थे जो होने वाले नहीं होते, जिनको कर ही नहीं सकते।
लेकिन जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि उनका जो फॉलोअप सिस्टम था, बार बार उस बात को दोहराती जब भी फोन आता है कि वो काम का क्या हुआ, उस काम का क्या हुआ। उनका जो फॉलोअप सिस्टम था वो इतना ज़्यादा था कि जिसका वो काम वो बेशक भूल जाए, लेकिन हमारी अध्यक्षा नहीं होती। तो बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी थी। मैं एक परिवार के मेंबर को अपनी भावांजलि दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी वो प्रदीप मित्तल जी वाली बात है कि शब्द नहीं मिल रहे, निशब्द हो रहा हूँ। तो मैं अपनी ओर से भावांजलि अर्पित करता हूँ, आदर्श मीना महाविद्यालय की ओर से उनको भावांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। बाबूजी श्री विनाश प्रिय दर्शना की आत्मा को नमन। आज एक ऐसे अवसर पे बोलना पड़ रहा है जो बहुत ही कठिन है। सारे अग्रवाल समाज के दिग्गज हैं, गोपाल चंद्र जी गर्ग, प्रदीप जी मित्तल, श्री सुरेंद्र जी गुप्ता, श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल, जहाँ तक किसी से मिलने का प्रश्न है, अभी कुछ दिन पहले चर्चा किसी से हो रही थी कि 3 कारण, या तो मिलता है कोई किसी से स्वभाव से, या अभाव में, या प्रभाव में। ये दर्शना जब हमारे परिवार में आई, 36-37 साल परिवार में हमारे करीब, जब ये के साथ शादी हुई तब से लेके और अंतिम समय तक जिस प्रकार का रोल उसने निभाया, वो बहुआयामी व्यक्तित्व जो उसका था, उसके बारे में यदि चर्चा करने से हमें बहुत हो जाएगा। सन 2007 29 अगस्त 2007 को हमने कैसे व्यक्तित्व को अपने बीच में से खोया, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव थी। बहुत लंबा सा था, लेकिन लगता है कि बहुत कम समय था दर्शना के लिए, खासकर दर्शना जैसा साथी और साथी के लिए 37 वर्ष कुछ भी नहीं है। दर्शना अधामी तो थी, लेकिन वो मेरी मित्र थी, वो मेरी ताकत थी। उन्होंने इतना अद्भुत प्रभाव डाला मेरे जीवन पे कि वो आने के बाद मुझे भी कोई जैसे उनके सोच थी कि उनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं था, तो मेरी सोच में वो नहीं, मैं किसी भी कार्य की सोचता, हम कोई प्लानिंग नहीं करते थे, वो उसके ऊपर काम करना चालू कर देते थे। और एक बार वो आप सबका भी अनुभव होगा, वो जिस काम के पीछे लग जाती, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक वो सांस नहीं लेती। तो उन्होंने मेरा जीवन में बहुत प्रभाव डाला, बहुत बदलाव किया। और उनके जाने के बाद मुझे लगा कि पता नहीं अब ये जीवन कैसे व्यतीत होगा या कैसे हम कार्य करेंगे, लेकिन उनका जीवन भी आज हमारा मार्गदर्शन बना हुआ है। जहाँ हम लोगों कोई मुश्किल आती है, पूरे परिवार को कुछ भी आता, तो हम एक ही चीज़ सोचते हैं कि आज दर्शना होती तो इस कार्य को कैसे करती, बस हमें रास्ता दिख जाता है, हमें रास्ता मिल जाता है, हम उसी रास्ते पे चलते हैं और वो मैं कहने को बहुत कुछ है। मैं काफ़ी, उन्होंने कोविड के समय में उन्होंने जो कार्य किया, हमारे यहाँ एक हमने कुछ जगह रेस्टोरेंट वाले को किराए पे दी थी, उसका काम बंद हो गया, तो दर्शना ने कहा तुम चलाओ, मुफ्त में खाना बनाओ, पकवाने का काम मैं करती हूँ। वो खाना उसको भी व्यवसाय मिला, उसका तनख्वाह मिलती, और फरीदाबाद और दिल्ली तक कोविड पेशेंट को घर घर खाना मुफ्त में पहुँचाया। और वो जब तक कोविड का कार्य चला तब तक वो सेवा चलती रही। तो उससे वो जगह, एक तो उसका रेस्टोरेंट वाले का भला किया, साथ में लाखों हजारों पेशेंट्स का उन्होंने भला। तो इस तरह के उनके कार्य, गरीब कल्याण की शादी का किया, तो हम पीलीभीत ऐसी जगह में द्वारा आइए चलते हैं काव्यांजलि की ओर। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने दर्शना जी के बारे में बताया कि उन्होंने जीवन को अच्छे से जिया, और आप उनका चित्र भी देख रहे हैं, हमेशा मुस्कुराते रही। तो ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम जीवन को कैसा देते हैं।
उदयभानु हंस जी ने कहा है कि भला बुरा न कोई रूप से कहलाता है, कि दृष्टि भेद श्रम दोष गुण दिखलाता है, और कोई कमल की कली देखता है कीचड़ में, किसी को चांद में भी दाल नजर आता है। ये हमारा दृष्टिकोण है कि इन जीवन को कैसे देखते हैं। और आइए कविता के क्रम को बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं एक रचनाकार को बुला रहा हूँ। युवा हैं और युवा दिलों की धड़कन भी हैं, युवा हैं और युवा दिलों की धड़कन भी हैं, कवि हैं और साथ साथ में सुदर्शन भी हैं, संचालन भी करते हैं और लिखते भी अच्छा हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं यानी प्रेरक वक्ता हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं और काव्य साधना में है लीन। स्वागत करें कवि पाठ के लिए आ रहे हैं परम सचिन शालीन। शालीन जी का स्वागत कीजिए। नारी शक्ति से पुरस्कृत भाभी श्रीमती दर्शना गुप्ता जी की स्मृति संध्या पर आप सभी को मेरा प्रणाम। वैसे तो अनेकों संस्मरण हैं दर्शना भाभी जी के साथ, खासकर कोविड के समय में जो उन्होंने कार्य किए। दर्शना भाभी आधी रात को भी कोविड के समय में किसी को गैस सिलेंडर की आवश्यकता, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती थी तो रात को 12 बजे 1 बजे भी वो उपलब्ध रहती थी, और बेड की व्यवस्था के लिए भी वो उपलब्ध रहती थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी टीम बना रखी थी फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर में, जो हर समय कोऑर्डिनेशन उनके साथ रहता था। भिवानी परिवार मैत्री संघ के साथ भी हमने अनेकों कार्यक्रम किए। कोविड में लगातार 60 दिन तक हमने सुबह प्रातः 8 बजे कार्यक्रम करते थे। एक माइंड रखती थी, एक मोटिवेशनल स्पीकर थी, मैं तो कहूँगा। कुछ संस्मरण मुझे ध्यान में आते हैं कि एक बार भगवान के नामों पर कुछ चर्चा चल रही थी। हम दोनों बैठे थे और सनातन पर भगवान के नाम माया का जिसे समझा नहीं जाता, यहाँ भ्रमजाल माया का जिसे समझा नहीं जाता, और बिना सुख दुख प्रभु दर तक कभी पहुंचा नहीं जाता। कभी सुख की हुई वर्षा और कभी दुख के घिरे बादल, समय की चाल है ऐसी जिसे रोका नहीं जाता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शना जी का जाना बहुत खाली पैसा भर गया। उनके विषय में मैं 2-3 बातें तो जरूर कहना चाहूँगी कि आज मैं समाज में जिस जमीन पे खड़ी हुई हूँ और जो मेरा कर्ज है उसमें दर्शना जी का बहुत बड़ा हाथ है। दर्शना जी 94 की बात है, आदरणीय प्रदीप मित्तल जी थे और दर्शना जी थी। मेरे पास फोन आया कि रेखा जी आइए, हमें कुछ बात करनी है। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी उस समय तक कि अग्रवाल सम्मेलन में क्या होगा क्या नहीं। तो मुझे माननीय प्रदीप मित्तल जी ने और दर्शना जी ने 5 महिलाओं ने बैठ के और महिला अग्रवाल सम्मेलन को फॉर्मेशन किया। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और वो कहते थे रेखा जी तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो वो गुरूर थी, वो नूर थी, वो हूर थी, वो शऊर थी, वो गुरूर थी, वो मौसम गुल का इजहार थी, वो मौसम गुल का इजहार थी, वो महकता सा गुलाब थी, वो महकता सा गुलाब थी, वो उड़ता सा गुलाब थी, वो महकता सा गुलाब थी, वो उड़ता सा गुलाल थी। सुर भी थी वो ताल थी, वही सुर भी थी वही ताल थी, वो बंदिशों की हड़ताल थी। वो सुर भी थी वही ताल थी, वो बंदिशों की हड़ताल थी। और जितने रिश्ते दर्शना जी ने निभाए हैं, मुझे लगता है उतने रिश्ते निभाना इम्पॉसिबल है। तो वो सुर भी थी वही ताल थी, वो धड़कनों की हड़ताल थी, वो रिश्तों की जिंदा मिसाल थी, वो रिश्तों की जिंदा मिसाल थी, वो कमाल थी, वो कमाल थी, लाजवाब थी, लाजवाब थी। चेतन जी को इस बात के लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूँ कि वो इस प्रकार के कार्यक्रमों को जिस तरीके करते हैं वो अपने आप में बहुत विशिष्ट बात है।
यहाँ पर अग्रिम पंक्ति में जो बहुत शिष्ट विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, सभी का अभिनंदन करता हूँ। प्रदीप जी, विठल भाई साहब हैं, बालकृष्ण जी हैं, गर्ग साहब शायद चले गए हैं, अशोक भुवानी वाला जी हैं, सब हमारे मित्र दिनेश है, राजेंद्र कलकर जी और सभी, अजय गुप्ता। सेवा पर उपकार दया की वे संजीदा मूरत थी, राज समाज और दीन दुखी की भी वो खास जरूरत थी। घोर अमावस वाले तम में सच में ऐसा लगता है, घोर अमावस वाले तम में सच में ऐसा लगता है। श्रेष्ठ पूर्णिमा शुभ कर्मों की जैसी पुण्य मुहूर्त थी, श्रेष्ठ पूर्णिमा शुभ कर्मों की मानो दिव्य मुहूर्त थी। तो ये भावनाएं मेरी उनके प्रति हैं और कुछ बातें एक दो मुक्तक और कहना चाहता हूँ। इंसान जो है, हम समय के अनंत प्रवाह में सब अपना अपना कालखंड जी रहे हैं, शाश्वत कोई नहीं है, नश्वर। राम बोलिए, राम ललित राम बोलिए, पूरा हो गया है संग्राम बोलिए, साधना का बेड़ा परिणाम बोलिए, जब किया यदि राम नाम का नहीं, ऐसा जीवन तो किसी काम का नहीं। राम है तीनों ही कामों के उपचार, राम है मन है मन। राम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये दस वासियों के गुणमान है, राम जी जगत है तो वरदान है, राम कर्ण कर्ण में विराजमान है, मन से पुकारिए तो आएंगे जरूर, मन से पुकारिए तो आएंगे जरूर, आशाओं की भोर प्रभु लाएंगे जरूर, बिगड़े बनेंगे सभी काम बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन मैं दिल्ली से फरीदाबाद शिफ्ट हुई और एक काव्य गोष्ठी में वो मुझे सबसे पहले लेकर गई। लगता है कि शायद इतना स्नेह, इतने अच्छे काम उन्होंने इसलिए किए क्योंकि उनके पास शायद समय कम था। प्रभु ने जमीन पर उन्हें समय कम दिया था, अपने हिस्से का कोटा उन्होंने पूरा किया। मुझे याद है 97 में मेरी माँ, मैं बन गई माँ, अपने बच्चों की नहीं, तेरे बच्चों की भी। माँ तेरे जाने के बाद मैं बन गई माँ, अपने बच्चों की नहीं, तेरे बच्चों की भी, क्योंकि थी जो सबसे बड़ी, सबके सिर पर हाथ मेरा, पर मैं तो तन्हा खड़ी। माँ तेरे जाने के बाद मैं बन गई माँ, अपने बच्चों की नहीं, तेरे बच्चों की भी, सबके सिर पर हाथ मेरा, और मैं तन्हा खड़ी। चली गई तू ज्यादा रोड़े, छोड़ दी यादों के कोड़े, कोई दिल से पूछ के देखे कैसे सहे हमने बिछोड़े, कोई दिल से पूछ के देखे कैसे सहे हमने बिछोड़े। कहते हैं जाने वाला चला गया, गया वो खाली हाथ, कहते हैं जाने वाला चला गया, गया वो खाली हाथ, पर मेरी माँ तू क्यों मेरा मन ले गई अपने साथ। बहुत मुश्किल है मुझे इस कविता को पढ़ना, लेकिन मैं इस माँ की कविता मैंने पता क्यों पढ़ी, एक घटना जोड़ती हूँ। एक काव्य गोष्ठी थी, दर्शना जी ने मुझे फोन किया कि काव्य गोष्ठी है चलो। यार माँ जल्दी छीन ली थी तो वो बहन जल्दी क्यों छीन ली, लेकिन प्रभु के आगे नहीं चलती, लंबा समय नहीं लूंगी, और इतना जरूर कहूंगी, एक से जिस्म को महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब है जब खुशबू इंसान के किरदार से आए और सभी को शीतल छाया देने वाली वो स्नेहमयी। मैं तो आज भी कहती हूँ कि माँ के बाद अगर मुझे किसी के जाने का सबसे ज्यादा दुख हुआ है तो दर्शना जी के जाने का दुख हुआ, क्योंकि मैं फरीदाबाद पहुंची, एक बहन के रूप में वो मिली, लेकिन बहुत जल्दी साथ छोड़ गई। पता नहीं क्यों प्रभु इस तरह की बातें करते हैं, पर हम लोग नहीं रह सकते, पर फिर भी रहते हैं। और आप सोचेंगे कि मैं इतना भावुक क्यों हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं, मैं मंचों पर बहुत हंसाती हूँ, बहुत हास्य की कविताएं पढ़ती हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, दर्शना जी वो शख्सियत थी जिनके कंधे पर सिर रखकर मैं रोती थी। और इंसान रोता किसके कंधे पर सिर रखकर है?
जब वो दिल के करीब होता है। और हकीकत जानना, जो लोग दुनिया को हंसाते हैं, 2 पंक्तियों के बाद अपना स्थान ले लूंगी, मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है और मैं भावुक भी हूँ, कि जो लोग दुनिया को हंसाते हैं वो लोग भी बड़े कमाल होते हैं। जो लोग दुनिया को हंसाते हैं वो लोग भी बड़े कमाल होते हैं। कभी झांक कर तो देखिए, उनकी जेब में भी गीले रुमाल होते हैं। एक ऐसा कंधा प्रभु ने और छल कपट फिर से वही करने लगा, छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं, और छोड़ जाना है जब अपना ही यही, छोड़ जाना है जब अपना ही यही, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देख कर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। करेगा देख कर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। एक रिश्तों के ऊपर एक पुस्तक है। आजकल हम देखते हैं रिश्ते बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। पहले के ज़माने में एक बार रिश्ता बन गया पूरी उम्र निकल जाती थी, टूटते ही नहीं थे। आजकल तो हम देखते हैं कि मतलब जो है शादी से पहले देख दाख के शादी करते हैं और 6 महीने बाद जो एडवोकेट ढूंढने लग जाते हैं तलाक के लिए। पहले के ज़माने में बिना देखे शादियाँ होती थी। दादाजी से एक बार पूछ लिया था, दादाजी दादी को देख लिया था शादी से पहले? अरे बेटा उस टाइम कौन दादी को दिखाता है, उस टाइम तो ऐसी शादी हो जाती थी। उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय डर लगता था, हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह टिकैत ना निकल आए। लेकिन रिश्ते फिर भी चलते रहते थे इन्हीं रिश्तों के ऊपर। आजकल तो पहले गांव में हम देखते थे कि मतलब कोई पड़ोसी भी जा रहा है या दूसरे गांव को कोई भैंस लेके जा रहा है तो बिठा लेते थे। गांव में काफ़ी टाइम बिताया हमने भी, क्योंकि रात को भैंस ही बांध ली, वहीं चारा खिलाते थे कि भाई सुबह जाएगा यही खाना खा, दिन निकलेगा तब जाएगा। और आजकल भाई भी घर में आ जाता है तो जो 9:30 बज जाएंगे रात की, पूछते रहे और चाय बना दूँ, और चाय बना दूँ, और उसको पेट में एसिडिटी कर देंगे पूछ पूछ के, खाने की नहीं पूछेंगे। और जब उसको नीचे छोड़ने जाएंगे गाड़ी में तब पूछेंगे यार टाइम तो 10:30 बजे रोटियों का हो रहा था, तो रोटी खा के जाता। वो कहता नहीं मैंने भाभी तेरी भाभी को कह रखा है खाना बना लिया होगा उसने। भाई इस बार तो कहता अगली बार नहीं आने दूंगा, बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। वो मन मन में सोच रहा अगली बार तेरे आएगा कौन। इसी रिश्तों के ऊपर है। जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। दिनेश भाई, जिंदगी में जिसको खुशियों का जमाना चाहिए उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए। कन्वेंशन सेंटर में देश के बड़े बुर्धन्य लोग उनकी बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा जीवन जिया है उन्होंने कि आज उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। बस मैं अजय भैया की जब फेसबुक पोस्ट पढ़ता हूँ तो मेरी एक कविता है, उसका एक मुखड़ा एक बंद सुनाता हूँ। अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। अपने यहाँ शादी अजय दर्शना की नहीं होती है। पंडित जी शादी में तक सिर्फ विष्णु की लक्ष्मी की शादी होती है। दूल्हा दुल्हन तो कहना होते रेखा जी, वो सारे मंत्र होते हैं विष्णु के और लक्ष्मी के होते हैं। तो पंक्तियां सुनना, अगर प्यार करना है तुमको राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते सीता को किसने देखा। अश्रुधार नैनों से बरसे विधि का ये कैसा लेखा। राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना। IRS, IPS पुलिस अधिकारी इसमें इकट्ठे थे। हमको नहीं पता था कि दर्शना जी इस हालात में भी कार्यक्रम में पहुंच जाएगी। 40 किलो वजन रह गया था और मैंने देखा अचानक दर्शना गुप्ता जी एंटर कर रही है अजय गुप्ता के साथ। मैंने कहा भाभी ये क्या किया, क्यों आई है? लेकिन उनके भीतर हनुमान गढ़ भड़कता था कि नहीं मुझे नहीं पता, पर इनके भीतर भिवानी भड़कता था। बोले जब निमंत्रण मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए।
और वो बहुत देर उस कार्यक्रम में रुकी। दर्शना जी, भिवानी परिवार का वो चिट्ठी मेरे गांव की आखिरी कार्यक्रम था दर्शना जी का, जिसमें वो उपस्थित थी। उसके बाद ऐसा कोई अवसर नहीं मिला जिसमें दर्शना जी उपस्थित हो सके। बहुत सारी बातें हैं। अजय भैया का जब रोजाना फेसबुक देखता हूँ तो मैं आज बता रहा हूँ अजय भाई इस मंच से कि अनगिनत मेरे कहानी कैसे लिखते। उन्होंने कहा मैं सड़क पर चलता हूँ तो आंखें खुली रखता हूँ। तो फेसबुक पर इतनी गहराइयों से स्मृत करना जीवन साथी को मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं इस विषय पर। मैं कवियों की ओर से अंत में आया हूँ, तो आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं 2-2 मिनट के 2 गीत पढ़ना चाहता हूँ। अनुमति हो तो थोड़ी सी तालियां दे दीजिए। राजेश चेतन जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जो पीछे लोग बैठे हैं, यदि वो सामने की तरफ देखेंगे तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। बस सर आप इधर घूम जाइए सर, हाँ प्लीज इधर देखिए। हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, चूंकि कविता दिल से लिखता हूँ और दिल से सुनाता हूँ, तो चाहता हूँ कि लोग भी दिल से सुनिएगा। कि हर एक महफिल में हम अपनी निशानी छोड़ जाएंगे, हंसी होठों पे तो आंखों में पानी छोड़ जाएंगे, जिसे सदियों तक सारा जमाना याद रखेगा, जमाने की ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे। दर्शना जी से जितनी बार भी फोन पे बात हुई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो बहुत सकारात्मक थी। राजेश जी ने कहा कि हॉस्पिटैलिटी का जवाब नहीं था, आज बोल रहा हूँ। उनके घर 3 या 4 दफा जाना हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूं कि शायद घर में कोई भी चीज ऐसी न हो कि जो उन्होंने सर्व ना की हो। कोई भी चीज, ये समझ लीजिए दिनेश जी ये फलानी जगह से है, ये फलानी, और आप जानते हो ऐसे परिवार में कितना सामान रखा हुआ होता है। तो मैं उस पुण्यात्मा को आज मुस्कुराते हुए याद कर रहा हूँ और भावांजलि दे रहा हूँ अपने भीतर के उस दर्द को समेटे हुए, जो मेरी लेखनी पे कहीं ना कहीं अजय गुप्ता भाई के एहसासों को शब्द देने का काम कर सका। एक गीत पढ़ता हूँ, सुनिए। कोई भी दस्तक हुई, कोई भी दस्तक हुई तो द्वार पर तुम हो, हमेशा भ्रम रहेगा। कोई भी दस्तक हुई तो द्वार पर तुम हो, हमेशा भ्रम रहेगा। वक्त का दरिया यूं ही आगे बहेगा, कोई भी दस्तक हुई। शब्द सुनिए, मैं तालियों के लिए बिल्कुल नहीं बोलूंगा, सुनिएगा। कि हाँ अभी पहले की तरह, कि हाँ अभी पहले की तरह धूप आंगन में उतर कर जिंदगी में रंग भरने आएगी। शब्दकार जो बैठे हैं उनका ध्यान मिले। कि हाँ अभी पहले की तरह धूप आंगन में उतर कर जिंदगी में रंग भरने आएगी। पर बहुत हैरान होगी जब उसी आबाद घर में हर जगह पसरी उदासी पाएगी। पूछना तो चाहेगी सबसे, मगर पूछना तो चाहेगी सबसे, मगर कोई भी उससे न अब कुछ भी कहेगा। वक्त का दरिया यूं ही आगे बहेगा। 2 अंक का गीत है, दूसरा बात सुनिए इस गीत का। यूं सभी से लाख कोशिश गम छुपाने की करे, पर चुप्पियां भी तो बहुत कुछ बोलती हैं। शब्द अच्छे लगे तो अपना मन देना, बस ये चाहता हूं, सुनिएगा। यूं सभी से लाख कोशिश गम छुपाने की करे, पर चुप्पियां भी तो बहुत कुछ बोलती।